बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास पार्ट्स दिए गए हैं इनको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है। तो लॉगरिथम की हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें हमें क्या बताया गया था कि लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, जो रियल नंबर का लॉगरिथम है वो हमें क्या बताता है। टेल अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कि एक नंबर कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है अपने आप के साथ। टू गेट अनदर नंबर, एक और नंबर को फाइंड करने के लिए या हासिल करने के लिए। तो इसकी जो हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी वो हमारे पास थी log b ऑफ x इक्वल टू वाई। यानी हमारे पास जो लॉगरिथम फॉर्म होती है वो किस तरह से होगी कि b हमारे पास बेस होगी ऑफ x इक्वल टू वाई। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है लॉगरिथम की। और अगर इसको हमने एक्सप्लेनेशन में चेंज करना हो तो वो किस तरह से आएगा, b की पावर y इज इक्वल टू x, यानी x और y की जगह क्या हो जाएगी, रिप्लेस कर देंगे हम इन दोनों को। y के आ जाएगा x की जगह पे और x के अंदर जाएगा y की जगह पे आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है लॉगरिथम की। और ये जो है ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म है किसी भी रियल नंबर की। तो अभी जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है और हमने उसको चेंज किस में करना है, लॉगरिथम फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000 दिया गया है। यानी यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है 10, पावर है हमारे पास 3 इक्वल टू 1000। अगर हम इसको जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके साथ कंपेयर करें तो b की पावर वो हमारे पास होती थी y इक्वल टू x। तो अब देखिए यहाँ पे y की जगह पे हमारे पास क्या है 3, x की जगह पे 1000 और b जो बेस है उसकी जगह पे हमारे पास क्या है 10। तो जब हमने लॉगरिथम में इसको चेंज करना है तो लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास कैसे होती थी, log b ऑफ x इक्वल टू y, यानी इनकी जगह रिप्लेस करनी होती थी। तो अभी भी हमने इसी तरह से करना है। b की जगह पे अब 10 है तो यहाँ पे हमारे पास 10 की y की जगह पे 3 है और x की जगह पे 1000 है। तो जब इसमें चेंज करेंगे तो log b की जगह पे इसी तरह से क्या आ जाएगा 10, इसी तरह से x की जगह पे 1000 इक्वल टू 3। तो देखिए हमें जो ये फॉर्म थी ये भी यही बता रही थी कि 10 की पावर 3 लें तो 1000 आता है। और जो लॉगरिथम की हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें भी ये कहा गया था कि एक नंबर को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया जाए कि हम दूसरा नंबर हासिल कर सकें। तो यहाँ पे हमने लॉगरिथम फॉर्म में इसको चेंज कर लिया है। इसी तरह से देखिए अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास बेस क्या है 2 और x की जगह पे अगर इसके साथ कंपेयर करें तो 256 है और y की जगह पे 8। तो अब इसको भी इसी तरह से चेंज करेंगे। log b की जगह पे 2 है तो इसी तरह से बेस पे हमने 2 ले लिया। अब x की जगह पे हमारे पास क्या है यहाँ पे 256 इक्वल टू 8। हमने इसी तरह से इनकी रिप्लेस कर दी है जगह को। अब यहाँ पे भी देखें हमारे पास log बेस में क्या है 3, x की जगह पे 1/27 इक्वल टू -3। इसको भी अब अगर हम देखें फोर्थ पार्ट को तो यहाँ पे हमारे पास बेस में क्या है 20। तो ये किस तरह से हो जाएगा log 20 इंटू एक्स की जगह पे हमारे पास है 400 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह से हमने इन सारे पार्ट्स को इसी तरह से चेंज करना है, एक्स और वाई को रिप्लेस कर देना है। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई ले आना है और वाई की जगह पे एक्स को ले आना है। तो यहाँ पे आप देखें बेस में आपके पास 16 है तो log 16 इंटू 1/2 इक्वल टू -1/4। इसी तरह से अब 6 पार्ट में भी आपके पास बेस में क्या है 11, तो यहाँ से log 11 इंटू 121 इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने क्वेश्चन दिया है। जो पावर वाली चीज़ थी उसको इस साइड पे लिखा है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे जो हमारी दूसरी वैल्यू होती थी वो लिखी है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें
अब हम इसको अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे पास देखिए b की पावर y इक्वल टू x होता था। अब x की जगह पे हमारे पास p है और b की जगह पे q और y की जगह पे क्या है 2। तो अगर हम पहले बेशक हम इसको इस तरह करके भी लिख सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू p। अगर इस तरह नहीं भी लिखना फिर भी हमारे पास वही फॉर्म बनेगी। x की जगह पे जो वैल्यू है वो इस साइड पे आ जाएगी 2 और इधर से log बेस में हमारे पास क्या था q और दूसरी वैल्यू हमारे पास थी p। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और अगर चेंज करके लिखना है तो वो चेंज करके यहाँ से हमारे पास देखिए अब क्या बन रहा है log q ऑफ p इज इक्वल टू 2। दोनों तरह से कर सकते हैं, चाहे तो इसको डायरेक्ट इसका आंसर इसी तरह से लिख ले 2 इधर आ जाएगा और log q ऑफ p हो जाएगा। और अगर चेंज करके आपने लिखना है लेफ्ट साइड को इधर लिख ले और राइट साइड को इनको चेंज करके तो आप इस तरह भी कर सकते हैं जैसे पहले वो वाली फॉर्म बना के जो ऊपर आपको दी हुई है। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का आपके पास 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे बेस में आपके पास क्या है 32 पावर है -1/5 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से लॉग में पहले क्या आएगी बेस जो कि 32 है और इनको रिप्लेस कर देंगे 32 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1/5। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया है। इसमें हमने बस यही करना था कि इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना था। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारी कौन सी थी b की पावर y इज इक्वल टू x और वो किससे आती थी log b ऑफ x इक्वल टू y। तो अब फिर से हम क्या करेंगे पहले बेस देखेंगे हमारी क्या है 5, उसकी पावर हमने क्या लेनी है जो y वाली वैल्यू है यानी इक्वल की दूसरी साइड पे इनको रिप्लेस करना है ना। तो यहाँ से 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125। तो वैसे भी देखें 5 की पावर 3 लें तो आपके पास 125 ही आता है। अब इस क्वेश्चन में देखें बेस में आपके पास क्या है 2। तो यहाँ से 2 की पावर इधर से y वाली वैल्यू 4 इज इक्वल टू 16। यहाँ से आप देखें 23 पावर में क्या आएगी जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू है इज इक्वल टू 1। 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो वैसे भी आपको पता है कि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 ही आती है। फोर्थ पार्ट है log 5 बेस में यानी 5 है और साथ में 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से पहले बेस उसकी पावर 1 इक्वल टू 5। तो 5 की पावर 1 लें तो आपके पास 5 ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। तो अब हमारे पास बेस क्या है 2, पावर हमने y वाली वैल्यू लेनी है -3 इज इक्वल टू 1/8। नेक्स्ट है 1/2 इज इक्वल टू log 9 ऑफ 3। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू log 9 ऑफ 3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है 9, y की वैल्यू है 1/2 और x की हमारे पास क्या है 3। तो अब हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे बेस हमारे पास है 9 उसकी पावर 1/2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तब भी हमारे पास ये 3 आंसर आएगा। जिस भी पार्ट को इसको ले लें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल ही साइडें आती हैं। जैसे अगर 9 है 3 का स्क्वायर करें पावर 1/2 तो ये दोनों काट के पीछे आपके पास 3 ही बचता है। तो दोनों साइडें भी इक्वल आ जाती हैं और हमने इसको चेंज सिर्फ क्या करना है अपने इसको आगे सोल्व नहीं करना, बस आपने इसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो वो हमने चेंज कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट है 5 इक्वल टू log 10 ऑफ हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, इसको भी हमने क्या करना है चेंज करना है और ये हमारे पास बन रही है तकरीबन 100,000 यानी 1 लाख बन रहा है। तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करें तो हमारे पास जो बेस है वो है 10, उसकी पावर क्या लेंगे 5 तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी यानी 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से। लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का log 4 ऑफ 1/16 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है 4, पावर हमारे पास क्या आएगी -2 इज इक्वल टू 1/16। इन सारे क्वेश्चन में
जो हमारे पास बेस थी सबसे पहले उसको लिखते थे, और जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है वो हम पावर में लेते रहे, और जो यहाँ पे हमारे पास लॉग के साथ वाली वैल्यू थी वो दूसरी साइड पे आ जाती थी, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को हमने रिप्लेस कर देना है। 4 जो है वो हमारे पास इसी तरह से जो नीचे वैल्यू है वो बेस में आएगी और इधर वाली पावर में आ जाएगी, और इस साइड पे जो 1/16 है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। सारे क्वेश्चन में इसी तरह से आप देखें, यहाँ पे भी बेस 10 थी पहले, वो आई है इक्वल की दूसरी साइड पे जो वैल्यू है वो पावर में, और ये वैल्यू हम फिर दूसरी साइड पे लिखते रहे। बाकी सारे पार्ट्स भी इसी तरह से है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसमें क्या करना है, जो यहाँ पे एक्स दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जो हमें फॉर्म दी गई है वो लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, सबसे पहले बेस, फिर इक्वल की दूसरी साइड पे जो वैल्यू है उसको पावर में लेंगे, और ये इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा 64। तो x की पावर 3 इक्वल टू हमारे पास 64 है। अब देखिए हमारे पास 64 किस का क्यूब बनता है, हम दोनों साइड पे सेम वैल्यू पावर में करने के लिए क्या करेंगे, 64 का देखेंगे कि ये किसका क्यूब होता है। तो अगर हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो देखें 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार हमारे पास होता है 64। तो हम यहाँ पे जो 64 है इसको लिखेंगे 4 की पावर 3। अब देखें दोनों साइड पे हमारे पास क्या है, पावर में 3, तो इसको कट करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, यानी x की पावर 3 इंटू 1/3 इसकी पावर लेंगे, और इस साइड पे भी इसी तरह से 4 की पावर 3 है, और फिर ऊपर से हम फिर 1/3 को लेंगे, तो यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा, यहाँ से भी इसी तरह से 3 और 3 कट जाएगा, तो पीछे हमारे पास रहेगा x इज इक्वल टू 4। तो यही हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमारा फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। हमने क्या किया है, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज किया है। अभी पूरा क्वेश्चन हमने इसी चीज़ पे किया है कि कैसे एक्सपोनेंशियल में लॉगरिथमिक फॉर्म को चेंज करते हैं। तो चेंज करने के बाद जो 64 था उसको हमने 4 का क्यूब बनाया है, और फिर हमने दोनों साइड पे 1/3 पावर ली है, तो 3 और 3 हमारे कट गए, पीछे हमारे पास जो वैल्यू बची वो हमारे पास x का आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log 5 1 इक्वल टू x। अब ये हमारे पास फिर से लॉगरिथमिक फॉर्म है, पहले हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास बेस है 5, पावर में आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि किसी भी वैल्यू की पावर अगर हम 0 लें तो वो 1 की इक्वल होता है। जैसे अगर 3 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 है, किसी भी वैल्यू की पावर अगर हम लें, x की पावर 0 हो, वो भी इक्वल टू किसके आएगा, 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 है इसको हम अगर लिखें, इस ये तो हमारे पास ऐसे ही आएगा 5 की पावर x। इस साइड पे अगर हम 1 को लिखें 5 की पावर 0, तो देखिए ये 5 की पावर 0 इक्वल टू 1 ही होना है हमारे पास, तो इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पे बेस दोनों साइड पे इक्वल है, तो जब बेस इक्वल हो तो वो ख़त्म हो जाती है, हम सिर्फ उनकी जो पावर है उनको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे बेस आर इक्वल, सो x इज इक्वल टू 0, और यही हमारे पास x का आंसर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज किया, देन जो हमारे पास 1 था उसको हमने लिखा 5 की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो इक्वल टू 1 होता है। तो हमने दोनों साइड पे बेस को सेम करने के लिए सिर्फ क्या किया, इस 1 को लिखा 5 की पावर 0। तो जब बेस हमारी सेम हो गई तो हमने सिर्फ उसकी पावर्स को लेके आगे हमारे पास x का आंसर आ गया है। सिर्फ हमने पावर्स ली और आगे सॉल्व हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने सिर्फ क्या करना था, x का आंसर निकालना था, तो वो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है log x। अब बेस में x है और हमारे पास इक्वल टू ये वैल्यू है 1 के, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल में अगर चेंज करें तो यहाँ से हमारे पास आएगा x की पावर 1 इक्वल टू 8। तो x की पावर 1, x 1 जिस भी वैल्यू की पावर हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 5 की पावर 1 हो, जिसकी भी वो वैल्यू सेम ही रहती है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से x की पावर 1 इक्वल टू x ही होगा, और यहाँ से इक्वल हमारे पास दूसरी वैल्यू थी 8 दूसरी साइड पे, तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ से x इज इक्वल टू 8
क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना ही नहीं पड़ा कि सिर्फ और सिर्फ हमने इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज किया तो हमारे पास एक्स का आंसर आ गया, यानी वैल्यू जो हमने निकालनी थी एक्स की वो आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है log 10 ऑफ एक्स इक्वल टू -3। अब बेस में हमारे पास 10 है, एक्सपोनेंशियल में जब चेंज करेंगे तो बेस में 10 हमने लिखा, बेस वाली वैल्यू पावर में हमारे पास आ जाएगा -3 इक्वल टू एक्स। अब अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड में लेके जाएंगे। तो जो पावर नेगेटिव थी ऊपर वो नीचे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, इज इक्वल टू एक्स। अब 10 की पावर अगर 3 लें, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 10s आर 100, 100 10s आर 1000, तो 1 ओवर 1000 इक्वल टू एक्स। तो एक्स का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1/1000। नेक्स्ट पार्ट log 4 x इज इक्वल टू 3/2। अब इसको भी हमने जैसे पिछले पार्ट में किया है, पहले एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे बेस है हमारे पास 4, पावर में हमने जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू होती थी वो लेनी होती थी, तो 3/2 इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब देखें जो हमारे पास 4 है इसको हम क्या लिखते थे, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास 4 की जगह पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, पीछे हमारे पास रह गया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। अगर हम 2 की पावर 3 लें तो क्या आएगा हमारे पास, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, तो हमारे पास 8 आएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 8। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का भी और इस एक्सरसाइज का भी, log 2 ऑफ 1024 इज इक्वल टू एक्स। तो इसको भी जब हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2, क्योंकि बेस में 2 है, पावर उसकी होगी x इक्वल टू 1024। अब देखें यहाँ पे जो 1024 है इस एलसीएम लेंगे ताकि हमें पता चले कि ये सॉल्व होके इसकी पावर क्या बनेगी। तो यहाँ से 1024, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4, then 2 2s are 4, 1 इधर आया, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, then 2 6 are 12, 2 4s are 8, फिर 2 3s are 6, 2 2s are 4। ये एलसीएम थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी वो भी काफ़ी बड़ी थी। तो नेक्स्ट हमारे पास होगा 2 1s are 2, 2 6 are 12, फिर 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड देन 2 1s are 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्या है, 2 भी है। तो कितनी दफ़ा 2 रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दफ़ा हमारे पास 2 आया है। तो यहाँ से 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 की पावर 10। तो अब बेस आर इक्वल, सो x इज इक्वल टू 10। जब हमारे पास बेस सेम हो तो उनको हम घट कर देते हैं, सिर्फ हम पावर्स को लेके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से पावर हमारे पास x थी और इस साइड पे 10, तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो हमने यही इसमें फाइंड करना था, यानी x की वैल्यू को, और वो हमारे पास आ गई x इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास लास्ट पार्ट था। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।